छत्तीसगढ़ के संविधान में न्याय अधिकार मांगने से नहीं मिलता है। और मान जाइए, यकीन मानिए कि अगर आप गरीब हैं ना तो आप धक्के खा खा कर मर जाएंगे, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। मेरे साथ में जो व्यक्ति खड़ा है ये एक नाबालिग बच्चे का मामा है, एक अनपढ़ महिला का भाई है और एक विकलांग व्यक्ति का साला है। समझिए, इसके पूरे परिवार को किडनैप कर लिया गया है। इसके पूरे परिवार को एक बस ड्राइवर के द्वारा और एक डॉक्टर के द्वारा मिल करके किडनैप कर लिया गया है। लेकिन समझिए, इसका परिवार पिछले 1 महीने से गायब है। ये दर दर की ठोकरें खा रहा है और न्याय मांग रहा है यहाँ के सुशासन बाबू से, यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री से और यहाँ के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री से कि हमारा भांजा कहाँ है, हमारी बहन कहाँ है और हमारा जीजा कहाँ है। समझिए, आपको पूरी कहानी बताऊंगा और दिखाऊंगा आपको यानी जनता को दिखाऊंगा किस तरह से एक व्यक्ति जो गरीब है वो परेशान हो जाता है सिस्टम से और खोज रहा है, लगातार 1 महीने से खोज रहा है कि आखिर इनका परिवार कहाँ है, गायब है। समझिए, बस का मालिक और एक डॉक्टर दोनों ने मिलकर के इनके पूरे परिवार को गायब कर दिया है। तो चलिए पूरी कहानी बताऊंगा, जनता के सामने रख देंगे, पूरी सच्चाई दिखाऊंगा यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री को कि किस तरह से सुशासन चल रहा है और कहाँ है आपका डबल इंजन और कहाँ है आपकी सुशासन वाली सरकार। आखिर न्याय क्यों नहीं मिलता गरीबों को। तो चलिए बात करेंगे इनसे। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये कलेक्ट्रेट है एमसीबी जिला का और हम यहाँ पर आए हुए थे कि चलिए मिलेंगे यहाँ के कलेक्टर साहब से और इस व्यक्ति का दर्द रखेंगे। अगर हमसे पत्रकारिता करते हैं ना शायद तो इनकी खबर बनाकर निकल जाते, लेकिन हमने सोचा कि मिलकर बताएंगे यहाँ के कलेक्टर साहब से और इसके दर्द को बताएंगे। इसका परिवार गायब है, इसके परिवार को उठा लिया गया है, कहाँ है उसका परिवार। लेकिन समझिए, कलेक्टर साहब ने एक नोटिस चिपकाया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है मिलने का समय 1 से 2 बजे के बीच में। समझिए, इस जिला के अंदर में 376 ग्राम पंचायत आती हैं। समझिए, 376 ग्राम पंचायत आती है। अगर उस ग्राम पंचायत से एक व्यक्ति भी एक दिन यहाँ पर आएगा तो साहब कैसे एक दिन में पूरे का पूरा जिला से मिल लेंगे, कैसे मिल सकते हैं। आखिर कैसा न्याय है साहब। आप तो पूरे जिले के मालिक हैं ना, आपको तो संजीदगी होनी चाहिए और आपको कम से कम आम लोगों के लिए अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए। लेकिन समझिए कि वो दरवाज़ा भी इन लोगों के लिए बंद हो गया। साहब ने चिपका दिया एक नोटिस और उस नोटिस का फोटो भी पत्रकार नहीं ले सकता है। ये सुशासन है, छत्तीसगढ़ का सुशासन है। पीछे देखिए तिरंगा झंडा फहरा रहा है और इसके जस्ट पीछे देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति बना कर रखी गई। लेकिन कहाँ है न्याय, कहाँ है। तो चलिए ये जो व्यक्ति है, जो भाई है हमारे, जो परेशान है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा बुरसैन सिंह है, रहने वाला न्यूर का हूँ। कितना दूर पड़ता है न्यूर यहाँ से? यहाँ से लगभग 170 किलोमीटर पड़ जाता है। 170 किलोमीटर पड़ता है। कितने दिन से भटक रहे हो और आपको जो भतीजा है कहाँ गायब है? मैं 4 महीने से भटक रहा हूँ सर। 4 महीने से भटक रहे हैं, पता नहीं चल रहा है? कोई पता नहीं चल रहा है। मेरा भाचा, मेरा दीदी, मेरा बहनोई पता नहीं कहाँ चला गया है। मेरा भाचा का नाम दिनेश सिंह, मेरा जीजा का नाम ओमान सिंह, मेरा दीदी का नाम संपतिया, पता नहीं कहाँ लेके समीर बस कर दिया है, उनको पता नहीं है। कौन सा बस जो सर्विस है, कौन से, क्या नाम है उसका? किसका? बस का समीर बस है। समीर बस सर्विस है। अच्छा, क्या घटना क्या हुई थी, पूरी घटना बताओ। घटना हो रहा था इधर ही, कहाँ बारात में गया था, ये कोड़ा भाटा साइड, इधर ही कहीं लाइट वाइट में जल गया था, वो खलासीगिरी कर रहा था उसमें। हमारे पास में पूरा वीडियो है, आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। खबर पूरी देखिएगा क्योंकि खबर आपके लिए, समझिएगा, पूरी खबर दिखाएंगे किस तरह से उस नाबालिग बच्चे का जो शरीर है वो झुलसा हुआ है, किस तरह से वो इलाज के लिए तरस रहा है। और दिखाऊंगा किस तरह से एक डॉक्टर जो है वो 5 दिन से उसको अपने अस्पताल में रखता है बिना कोई एंट्री किए हुए। समझिए, महिला वार्ड में छुपा कर रखता है कि जिससे किसी की नज़र ना उस बच्चे पर ना पड़ सके, जिससे प्रशासन की नज़र उस बच्चे पर ना पड़ सके, जिससे कोई आम व्यक्ति, कोई आम नागरिक न देख सके। बस वाले के साथ साठगांठ करके उस डॉक्टर ने उस बच्चे का अपहरण किया है, उस माँ का अपहरण किया है और उसके पिता का अपहरण किया है। समझिए क्या गुजरती हो गई उस बच्चे पे। आखिर वो जिंदा है या फिर मर गया है, किसी को नहीं पता है। ये खोज रहे हैं, या जाते हैं पुलिस के पास में, जाते हैं यहाँ पर कलेक्टर साहब के पास में, आवेदन दे रहे हैं कि चलिए कोई तो खोज लेगा। कौन देगा न्याय, कहाँ से मिलेगा न्याय? जब आप लोग गए थे पुलिस थाने पे कंप्लेन की तो क्या बोला गया वहाँ से? कौन पुलिस थाने पे कंप्लेन किया तो कुछ क्या बोला गया वहाँ पर? अरे वो कंप्लेन नहीं लिख रहा था। अच्छा जी, क्या बोल रहे थे? अरे बोल रहा था मैं नहीं लिखूंगा, दवाई हो रहा है। अच्छा, दवाई हो रहा था तो मैं सोचा, इधर फ़ोन लगा रहा था कहाँ है मेरा भांजा, तो बोल रहे थे कि यहाँ रायपुर में किया हूँ, समीर बस बोला है। जब रायपुर से दवाई 2-4 महीना हुआ, ये 1-8 महीना वहाँ से लाया, मानिनगढ़ में 15 दिन किया, यहाँ भी दवाई नहीं हुआ सरकारी हॉस्पिटल में। यहाँ से फिर बिहारपुर में फटिक दिया। फिर दीदी मेरे लगे रोए लगा कि भाई मैं क्या करूँ, मैं मर रहा हूँ, ये दवाई गिलो कुछ नहीं हो रहा है। फिर वहाँ से मैं मम्मी के साथ आया,
तो यहाँ तो क्या देखो, कोई रिपोर्टर नहीं लिख रहा था। बस मालिक का फ़ोन आता है, फ़ोन आता है, क्या बोला जाता है उसके द्वारा? अरे वो आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोलो। वो बोल रहा था कि मैं 12 गाड़ी का मालिक हूँ, ठीक ना। मैं बोला ठीक है भैया, तू 12 गाड़ी का मालिक हो, मेरा भांजा का दवाई तो कराओ। तो बोल रहा था कि नहीं कराऊंगा, तो अभी तुम्हारे भांजा दीदी को मैं गायब किया हूँ, तुमको भी गायब कर दूंगा, बोल रहा था। बस मालिक के द्वारा कहा जाता है कि अभी हमने तुम्हारे भांजे और तुम्हारी बहन और तुम्हारे जीजा को गायब किया है, तुमको भी गायब कर लेंगे अगर कंप्लेन कराते हो तो। लेकिन समझिए ये जो भाई है ये 175 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आया कलेक्टर साहब से मिलने के लिए, लेकिन कलेक्टर साहब ने आदेश चिपका दिया है, बोले हैं 1 से 2 के बीच में मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। समझिए कहाँ न्याय मिलेगा, कैसे सुशासन पे न्याय मिलेगा। उस डॉक्टर से भी आपकी बात कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि वो जो डॉक्टर है किस तरह से अपने घर पर और अस्पताल के टाइमिंग के बीच में अपने घर पर लोगों का इलाज कर रहा है। और समझिए किस तरह से अस्पताल में 5 दिन तक उसने बिना किसी एंट्री के, अगर आम आदमी किसी अस्पताल पर जाता है तो सबसे पहले उससे 10 रुपये का पर्ची कटवाया जाता है, इसके बाद उसका एंट्री होता है। लेकिन समझिए मिली भगत ऐसी कि बिना कोई एंट्री, बिना कोई वहाँ पर रिसीविंग लिए हुए उसको महिला वार्ड में छुपा दिया जाता है कि जिससे अगर बच्चे की जान जाती तो चली जाए, लेकिन उस डॉक्टर को फर्क नहीं पड़ता और उस बस वाले के साथ मिलकर वो बच्चे का अपहरण कराता है। तो कौन न्याय देगा, कहाँ से न्याय मिलेगा और कौन सा शासन के साथ में न्याय देगा? तो चलिए उम्मीद करेंगे कि यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ पर बैठे हुए जो यहाँ के यशस्वी जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, जो बोलते हैं कि विष्णु का सुशासन चल रहा है और साय न्याय मिल रहा है ना, तो न्याय मिलेगा। यहाँ के जो इस क्षेत्र से आने वाले जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी, उनसे हम गुहार करेंगे कि ऐसे लोगों के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका क्षेत्र है, आपका विधानसभा है, आपका तो छत्तीसगढ़ी है ना, तो कम से कम ये तो आपके विधानसभा से आ जाता है, तो इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। और जो डॉक्टर है जो बस वाले के साथ मिले भगत करके ऐसे बच्चों को गायब कर रहा है, एक बार जांच कराइए, आखिर कहाँ है बच्चा। सवाल तो होगा ना, जनता जानना चाहती है, छत्तीसगढ़ जनता पूछेगी कि आखिर वो बच्चा कहाँ है। पिछले 1 महीने से बच्चा गायब है, तड़प रहा है। समझिए आप वीडियो देखिए किस तरह से बोलने की हालत में नहीं, उसका पूरा का पूरा शरीर क्षतिग्रस्त हो चुका है, कोई वो कहाँ है किसी को पता नहीं है। तो कम से कम जांच कराइए, कम से कम ऐसे जो गरीब लोग हैं ना न्याय तो लाइए, तब तो बोलेंगे हम ना कि विष्णु को सुशासन चल रहा है, तब तो बोलेंगे ना कि जो शासन है वो सुशासन की राह पे है और जो न्याय भी ना साय मिलता है। कैमरामैन किशन के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद। अभी मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिहारपुर में हूँ। आपको बता दूँ यहीं से वो लड़का जो था आखिरी बार देखा गया था और 21 अगस्त के बाद से वो लड़का यहाँ से गायब हो गया था। हमारे साथ में डॉक्टर साहब भी हम, आप देखिए विजुअल्स में देखिए, डॉक्टर साहब जो हैं अस्पताल में छोड़ के अपने घर पे ही लोगों को वहाँ पर उनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन समझिए अस्पताल खुला हुआ। तो चलिए हम डॉक्टर सर से बात करेंगे कि आखिर ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि अस्पताल अगर खुला हुआ है तो अस्पताल पर ही इलाज होना चाहिए, न कि घर के अंदर पर इलाज होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस की इजाज़त भी गवर्नमेंट नहीं देती है। चलिए उस मुद्दे पर बात पाएंगे सर। लेकिन सबसे पहले सर, एक दिनेश सिंह करके लड़का था, वो 15 अगस्त को आपके यहाँ पर एडमिट हुआ था, नाबालिग बच्चा था, करंट से झुलसा हुआ था, यहाँ पर 5 दिन तक एडमिट था। इसके बाद से वो लड़का लगातार गायब हो गया है। तो क्या आपके पास उस बच्चे का डिस्चार्ज का कुछ कागजात है? एडमिट नहीं किए थे, हाँ। वो इंजेक्शन और बोतल सब लेके आए थे, वही कंडीशन जैसे अभी बता रहे थे। तो बोले कि सर 2 दिन लगा देना, हम रायपुर ले जा रहे हैं। तो मैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लगा दूंगा। तो यहाँ से स्टेशन लगवा दिए गए। उसके बाद वो यहाँ से गाड़ी से लेके गए रायपुर के लिए, बोल के गए, अब रायपुर ले गए। अब वो कहाँ ट्रीटमेंट कर रहा है वो उनका मैटर है। सर एक चीज़ बताइए मुझे, इंजेक्शन लगाने में कितना समय लगता है सर? इंजेक्शन बोतल और ड्रेसिंग दोनों थी ना उसके तीनों। अच्छा, ड्रेसिंग में आप कर रहे थे। लड़का कितना बजे झुलसा था पता है आपको? नहीं मान रहा हूँ, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था रायपुर। आप कैपेबल हैं सर उसका इलाज करने के लिए? मैं क्या बोला हूँ, मैं कोई इलाज नहीं कर रहा था उसका, और ना इलाज किया। तो 5 दिन क्या कर रहे थे सर रखे यहाँ पर? मैं ये बोला ना कि वो ट्रीटमेंट वहाँ सरकार मननगढ़ से उनका इंजेक्शन और बोतल और उसका ड्रेसिंग का सामान लेके आए थे। तो बोले कि सर करवा दो। तो बोले कि घर से जा नहीं सकता तो यहीं करवा देना। मैं ठीक तो करवा दिया उसको, बोले कि मैं रायपुर ले जा रहा हूँ। 5 दिन तक फिर बोले रायपुर की व्यवस्था बना रहे थे अपने, बोले कि हम व्यवस्था बना देते ना। उसके बाद में वो रायपुर के लिए यहाँ से गाड़ी में लेके गए हैं। यहाँ से 15 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक बच्चा यहीं पर था। जैसे ही खबर पहुंचती है हमारे साथियों को, इसके बाद से डॉक्टर साहब उसको भगा देते हैं। अभी कहा हमको नहीं पता है, बोलते हैं कि हम इलाज कर रहे थे, कहते हैं कि हमें बिना एडमिट किए इलाज कर रहे थे। डॉक्टर क्यों भगाया गया? हम बता रहे हैं सर आपको, सर हम गलत होंगे तो बोले ना हमको। आप गलत नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, इसके बाद में जब 20 तारीख को यहाँ पर मीडिया के साथी आते हैं, 21 तारीख को बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है।
अरे वो उनका मैटर है भाई, ये हमारा मैटर है सर, उस बच्चे के जान का मैटर है सर, आपकी जवाबदारी का मैटर है सर। मेरा जवाबदारी उसमें आप बिना एडमिट के बच्चों को नहीं रख सकते हैं सर। मेरी जवाबदारी उसमें बिल्कुल नहीं है। आप कैसे यहाँ पर रख लिए सर? वही तो बोल रहा हूँ, अगर आपकी जवाबदारी नहीं है तो बच्चा यहाँ पर 5 दिन तक क्यों इस अस्पताल में सर? ना तो यहाँ पर प्राइमरी सुविधा नहीं है सर, यहाँ पर कौन सा अस्पताल है सर? प्राइमरी सर्जरी की व्यवस्था है यहाँ पर क्या? प्राइमरी नहीं है ना, तो उसका नहीं है सर। एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ पर है क्या सर? है ना, कहाँ है सर? उनको आपने बताया? अरे मैं क्या बोला आपको? हाँ, उस आप मरीज उनको बताया क्या? तो भर्ती किया गया है। क्या आप अपने घर पे रख के देगा उसको? कितनी बार बताऊं उसको? यहाँ पर था कि घर पे था? यही था। यही था। हाँ। तो आपने किसको, वही तो, अगर अस्पताल में कोई भी एडमिट होता है तो सबसे पहले 5 रुपया या 10 रुपया का जीवन दीप की पर्ची कटती है, इसके बाद वो आता है। मरीज को हम देखेंगे हाँ। या हमारे यहाँ कोई स्टाफ देखेगा तब ना उसके पर्ची बिल्कुल, तो बिना देखे लेट गया वो। वही बात की बात कर, क्या बात कर रहे हैं सर? अगर कोई यहाँ पर आपके अस्पताल में कोई भी आकर ऐसे लेट सकता है क्या सर? नहीं लेट सकता है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे आप बीएमओ या सीएमओ, हाँ। तो आपने कोई दवाई लिखा, बोले वहाँ पे लगवा लेना, तो मैं उसको लगा दिया। लगवाने का मतलब है कि आप लगवा के छोड़ देंगे बिना एडमिट, बिना पर्ची काटे हुए 5 दिन तक झुलसा हुआ बच्चा, जो गंभीर तरह से झुलसा हुआ, जिसका अता पता नहीं चल रहा है वो कहाँ है, वो डॉक्टर साहब को नहीं पता है। लेकिन समझिए 5 दिन तक यहाँ पर रखते हैं और बोलते हैं हम तो वैसे रखेंगे, ना तो जीवन दीप की पर्ची कटी, ना तो बच्चे का कोई लेना देना है, ना तो उसको हिसाब किताब है, अभी कहाँ है वो भी नहीं पता। समझिए, और ये क्या बोलते हैं कि हमने उसको वैसे ही रख लिया। समझिए, अपने घर के अंदर जाके लोगों को बॉटल चढ़ा रहे हैं, अस्पताल पर ही चढ़ा रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों को बताइए, ऐसे जो डॉक्टर जिनको भगवान का रूप कहा जाता है, उनकी जवाबदारी क्या होती है? ऐसी होती है जवाबदारी। आप किस अस्पताल जाते हैं, आप लेट जाते हैं, आपकी पर्ची नहीं कटती। समझिए, पर्ची कटती है, इसके बाद में बच्चे को एडमिट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर बच्चा गायब होता है, उसकी जान माली क्षति होती है, तो ऐसे डॉक्टर है ना, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने पूछा तो होगा सर ना कि आपने कहाँ रखा बच्चे को? मैं यहाँ से बोले रायपुर ले जा रहे हैं ना, बोले है ना, आप मानवता पे काम तो कर रहे थे, तो मानवता में पूछ लीजिए कहाँ लड़का, पूछिए, चलिए पूछिए कहाँ मानवता पे। नहीं तो वो उधर आपने मानवता बेसिस में आपने रख लिया लड़के को 5 दिन तक। अभी फोन करूँ उसको? हाँ, पूछे कि बच्चा कहाँ है। आप पूछे कि बच्चा कहाँ है भाई। हाँ, कितने लोगों का फ्री इलाज करते हैं बताइए तो? नहीं, कितने लोगों का फ्री इलाज करते हैं? जो भी आते हैं फ्री करते हैं, एक आदमी का नहीं करते हैं। पर्ची कट के होता है। पर्ची नहीं बोल रहा हूँ, घर में तो आप बोले ना मानवता कर रहा हूँ, कौन सा